दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपके लिए ट्रेडिंग है या नहीं है, या फिर आप अपने आप को ट्रेडिंग के लिए कैसे तैयार कर सकते हो अगर आपका पर्सनालिटी या आपका जो हैबिट है वो ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सा जो क्वालिटी है वो आपके अंदर होना चाहिए जिससे आप एक ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। और जिनके पास वो क्वालिटी नहीं हो तो वो आप डेवलप कर लेना, मैं बताऊँगा कैसे करना है। तो देखो, हर कोई जो भी नया ट्रेडर होता है वो आता है ट्रेडिंग में यही उम्मीद से कि मैं थोड़ा बहुत सीख लूँगा, क्योंकि 2-3 बटन ही तो टिपना है और पता लगाना है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, सिंपल है। थोड़ा सीख के फिर मैं भी प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दूँगा। तो ऐसा होता है शॉर्टकट में। तो देखोगे तो बहुत लोग का स्टार्टिंग में ही लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ लोग का स्टार्टिंग में लक चल जाता है, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर महीना 2 महीना तक प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन फिर आता है लॉस। और फिर वहाँ से वो लॉस स्टार्ट जो होता है उनका, तो काफ़ी लॉस होते होते पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि शायद ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पता करना है कौन कौन सा क्वालिटी है। तो देखो, मैं 3 क्वालिटी बता रहा हूँ। जो पहला क्वालिटी है वो है आपका पेशेंस। आपके अंदर कितना पेशेंस है। आप शॉर्टकट नहीं अपनाओ और आप ये मत सोचो कि मैं जितना 10 दिन में लॉस किया हूँ वो 1 दिन में ही मेरा निकल जाए। ऐसा नहीं सोचना, नहीं तो ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। जितना लॉस हुआ है कोई बात नहीं, आप अपना एक्सपेक्टेड जितना रिटर्न हो सकता है 1% या 1.5% या 0.5%, जितना आपका स्ट्रेटजी कहता है उसके हिसाब से प्रॉफिट का टारगेट रखो और धीरे धीरे ग्रो करो, ठीक है। तो वो एक टाइम पे आप पहुंच जाओगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। सेकंड है दोस्तों आपका रिस्क टॉलरेंस। देखो, रिस्क टॉलरेंस क्या हुआ कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। जैसे कि आपका ट्रेड है, आपने ट्रेड लिया, लेकिन आपका क्या हो रहा है कि ट्रेड लॉस में चला गया। तो उसके बाद क्या होता है ना, लॉस में जाने के बाद हमारा माइंड पहले जैसा काम नहीं करता है, वो टेंशन में आ जाता है कि क्या करें, एग्ज़िट कर ले या वेट करें एग्ज़िट कर ले, ऐसा होता रहता है। और जैसे जैसे लॉस बढ़ता है हमारा प्रेशर भी बढ़ता रहता है कि एग्ज़िट कर लेता हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और हम बहुत बार देखोगे हमने लॉस में एग्ज़िट मार दिया, फिर वहाँ से मार्केट रिकवर हो गया और एक अच्छा खासा ऊपर चला गया, जिसमें हमारा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बन जाता अगर होल्ड करके रखते तो। और फिर कभी ऐसा होता है कि हम होल्ड करके रखे हैं, सोचते हैं कि इस बार जाएगा ऊपर, तो उस बार ऊपर नहीं जाता, वापस और नीचे गिर जाता है और हमारा डबल लॉस करवा देता है। तो ये हुआ रिस्क टॉलरेंस दोस्तों। तो इसको आपको मेंटेन करके रखना है। और ये कैसे रखना है कि कब ऊपर जाएगा प्राइस, कब नीचे जाएगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये मैंने दूसरे वीडियो में बताया था, तो आप जाके देख सकते हो। तो अभी बात करते हैं थर्ड क्वालिटी की। तो देखो, थर्ड क्वालिटी है आपका कंसिस्टेंसी। मतलब ये कि आपको एक डिसिप्लिन के साथ डेली ट्रेड करना होगा। डेली मीन्स ज़रूरी नहीं है डेली, मतलब जब भी करना है आपको, आपका जब भी सेटअप बोल रहा है ट्रेड करो तो ट्रेड करना है। ये नहीं कि आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, महीने में 1 दिन कर रहे हो तो नहीं होगा, क्योंकि आप ये एक स्किल है और स्किल को आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप 1 महीना भी करते हो तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना ये कि आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। डिसिप्लिन मतलब आपने जो भी सेटअप है या स्ट्रेटजी है उसमें एक रूल होगा आपका कि ये इंडिकेटर देखने के बाद, ये क्रॉसओवर के बाद, ये मूविंग एवरेज के बाद हमें ट्रेड लेना है। तो वो आपको जब तक आपको कन्फर्मेशन ना मिले तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये नहीं कि लालच में देखोगे कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है और सेटअप तैयार नहीं है फिर भी ले लिया एंट्री, ऐसा नहीं करना है। तो देखो, ये 3 चीज़ था आपका। एक तो था रिस्क टॉलरेंस, कितना आप रिस्क ले सकते हो, और रिस्क में प्रेशर, और दूसरा था प्रेशर। दोस्तों, जो भी नए लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने, और फिर उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग नहीं, किसमें हम और डिसिप्लिन पैसा बना सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए वो, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और जिनके पास नहीं है ये सब चीज़, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, मेन यही दोनों है, तो इसको ध्यान में रख के और डिसिप्लिन के साथ करोगे तो ये हो जाएगा। और इसमें थोड़ा टाइम देना धीरे धीरे, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब कोई डिसिप्लिन से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। अगर करोगे तो कमेंट में यस लिखो और लाइक कर दो, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिसको ये वीडियो की ज़रूरत हो सकती है।